नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। मुनव्वर राणा की इस कविता से शुरुआत करती हूं। उनकी ये पंक्तियां जो कहती हैं माँ को समर्पित कि चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, और लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस की इस विशेष प्रस्तुति में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए आपको बता दूं कि मातृत्व दिवस यानी मदर्स डे हर साल मई में दूसरे रविवार को मनाया जाने वाला ये दिन सभी माँओं को समर्पित होता है। भारत के अलावा दूसरे देशों की अगर बात करें तो बोलीविया में ये 27 मई को मनाया जाता है, और अगर ग्रीस में मई महीने के दूसरे रविवार को इसे मनाया जाता है तो भारत में भी यही दिन तय किया गया है। मातृत्व दिवस के इतिहास के बारे में अगर बताना चाहूं तो 1912 में मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि एना जार्विस नाम की एक अमेरिकी कार्यकर्ता ने अपनी मां की मृत्यु के बाद इस दिन की शुरुआत की थी, जिसके बाद मदर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही एक माँ अपनी बेटी के साथ मौजूद हैं। लेडी सिंघम, भारत के सबसे बड़े 34 संधि कत्ल की गुत्थी सुलझाने वाली, अनेक गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाली, जिनके नाम से अपराधी कांपते हैं, प्रदेश में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली, परिवार और काम में बेहतरीन तालमेल बैठाने वाली, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, लगातार गोल्ड लाना और शादी होने के बाद भी 18 इंटरनेशनल खेलना, बच्ची होने के बाद भी इंटरनेशनल खेल जो है उसको जारी रखना, नेशनल इंटरनेशनल में गोल्ड लाना, ये क्रम लगातार बना रहा। आखिर दिक्कतें भी आई होंगी, कई चुनौतियां भी आई होंगी, उन चुनौतियों का पार कैसे पाया? माँ होना आसान नहीं। ओ माँ। चलिए मुलाकात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रदेश का वो जाना पहचाना नाम, एसीपी कोतवाली भोपाल बिट्टू शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त है, पवित्रा भटेले के साथ ही उनकी बेटी का नाम है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिट्टू मैम, पवित्रा, ढेर सारी शुभकामनाएं बिट्टू मैम मातृत्व दिवस की। हमने बहुत सारी चीजें हम तस्वीरों में बता ही रहे हैं। बिट्टू शर्मा जी का एक अलग रूप भी देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों में। कहाँ आप बिल्कुल फील्ड में वो जो दबंगई अंदाज जिसके वजह से आप जानी जाती हैं, एक वो देखने को मिल रहा है, तो कहीं एक पवित्रा के साथ आपकी खूबसूरत तस्वीरें बताती हैं कि बिट्टू शर्मा जी माँ भी बेहतरीन है। अगर फील्ड में बेहतर तो फिर पर बेहतरीन। क्या कहना चाहेंगे, उस अनुभव से शुरू करते हैं। जी बिट्टू मैम। स्पोर्ट्स से हूँ बेसिकली। स्पोर्ट्स तो ईमानदारी अपना आप से ही करनी सीखी, क्योंकि अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे तो अपन परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे किसी भी लेवल पे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेट हो। तो इसी ईमानदारी के साथ एक एम लेके चली थी कि स्पोर्ट्स में जब, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, स्पोर्ट्स में जूडो की इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और शादी जल्दी हो जाने के कारण से गेम को बरकरार रखा, और शादी के बाद 5 साल तक मैं गेम परफॉर्म करती रही इंडिया लेवल पे, जिसमें मैंने 18 इंटरनेशनल परफॉर्म किए, जिसमें मेरे 15 में मेडल है। उसके बाद परिवार भी देखना होता है, और क्योंकि स्पोर्ट्स में थी तो भर्ती हो चुकी थी उस टाइम तक पुलिस में, तो फिर बुलबुल हमारे जीवन में आई 2005 में। हाँ। तो मेरा लगभग वजन उस टाइम पे 120 kg के करीब हो गया था। हाँ। और मुझे एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हो चुका था जी। तो वो उन्हीं खिलाड़ियों को होता है जो बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं, और फिर वो जब गेम छोड़ते हैं तो उनके जो लंग्स होते हैं, जो लंग्स में जो बैग्स होते हैं वो सुकड़ जाते हैं, जिस कारण से अस्थमा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आप का कोई भी इलाज नहीं कर सकता, आप खुद अपना इलाज कर सकते हो, आप खुद अपनी डॉक्टर हो। हाँ। आप वापस से स्पोर्ट्स चालू करो। ठीक। तो मैंने फिर वापस 122 किलो से 120 किलो से 78 kg वेट लेकर आई, और बुलबुल के होने के बाद, बुलबुल 8 महीने की या 10 महीने की थी, तो मैं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेलने गई थी मॉरिशस, वहाँ मेरा मेडल आया।
हाँ। और उसके ड्यूरिंग आफ्टर इसका मतलब होने के बाद, बुलबुल के पवित्रा के होने के बाद मैंने 4 या 5 इंटरनेशनल खेले और 4 या 5 इंटरनेशनल नेशनल खेले, जिनमें सभी में गोल्ड था मेरा। हाँ। और 2008 का मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था, जिसमें फॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई किसी कारण से। लेकिन ये था कि हाँ, जो एक शब्द है महिला, औरत, नाजुक और जिस चीज़ से हम लोगों को नवाजा जाता है, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हम लोग ठान लें तो। बिल्कुल। क्योंकि एक पत्नी बनना, पत्नी के बाद एक माँ बनना, उसके बाद फिर अपना आप को स्पोर्ट्स पर्सन के जैसे वापस तैयार करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक मेल नहीं कर सकता ये चीज़। अगर वो गृहस्थी में घुस जाए तो उसे गृहस्थी में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक माँ, एक पत्नी और एक इंडिया जूडो प्लेयर ने सब साबित कर दिया स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, आप तो सजीव उदाहरण है इस बात का, और आप खुद बयां कर रही हैं इस बात को। मतलब अगर देखा जाए तो पुरुष पुलिसकर्मी जब होता है, मतलब उसकी जिम्मेदारियां अलग होती है, और महिला पुलिसकर्मी की जिम्मेदारियां अलग होती है। महिला किसी भी क्षेत्र में चली जाए, वो चाहे पुलिसकर्मी बन जाए या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, यहाँ तक कि वहाँ चांद पर भी पहुंच जाए, यानी कि एस्ट्रोनॉट भी बन जाए, फिर भी वो अगर महिला है तो उसे जिम्मेदारियां तो पूरी ही निभानी। आप मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ इस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं पवित्रा से भी। पवित्रा, जिस तरह से माँ शेयर कर रही हैं अपने अनुभव, तो आज की ही बात ले लेती हूँ। लगातार मैं आपको बता दूं, खबर भारत के लिए मैम ने समय निकाला है, इसके लिए पहले खबर भारत की टीम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेगी। और जिस तरह से जब हमारी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो हमें ये पता चला कि बुलबुल के लिए, पवित्रा के लिए, उनका प्यारा सा घर का नाम है, तो पवित्रा के लिए करेले बनाए जा रहे थे। तो यानी कि ये कहा जाए कि जो यादें, कहते ना कि माँ भी कभी बेटी थी, तो ये जो याद उन्होंने जब शेयर की तो इतना खूबसूरत लम्हा लग रहा था कि वाकई वो घर की जिम्मेदारियों को भी एक एक छोटी से छोटी चीज पवित्रा की याद रखती। पवित्रा, मैं गलत नहीं हूँ? बिल्कुल भी, आप बिल्कुल गलत नहीं है। मतलब मुझे आज उन्होंने पहली बार करेले खिलाए लिटरली। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये कह के खिलाए थे कि ये तेरी नानी मुझे बना के खिलाती थी, और मैं बोला आज तक क्यों नहीं बनाए फिर। हाँ। आज मदर्स डे है तो मुझे आज माँ की बहुत याद आई, तो मुझे लगा कि मतलब तुझे बना के खिलाने चाहिए। और में मम्मी मतलब कसम से बहुत बढ़िया बने थे, मैं झूठ नहीं कह रही। और मुझे लगा आज मम्मी से डाउन लग रही थी क्योंकि उनको मतलब नानी की काफ़ी याद आ रही है। मुझे ये बात पता है, मैं बोल नहीं पाती, नहीं तो हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, मतलब कुछ कह ही नहीं पाते। मम्मी को मैं इतना मिस करती हूँ जब वो घर नहीं होती। मम्मी को अपनी नानी मम्मा को कितना मिस करती होंगी। यस, जो अभी हमारे साथ नहीं है। लेकिन उनकी यादें हैं, और ऐसी यादें हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड कर देती हैं आप तक। प्रॉपर जैसा एक एग्जाम्पल आज हुआ आप लोगों के बीच में, तो मैंने कहा ना वो जो लाइन कि माँ भी कभी बेटी थी, तो वो जो माँ, बेटी और फिर अपनी बेटी के साथ उसी तरह की जिंदगी को जीना, शायद वो जो सिखा कर गई है। मैं ये सवाल रखना चाहूंगी बिट्टू मैम से। तो बिट्टू मैम, जिस तरह से आपकी मम्मा ने जो ट्रांसफर किया होगा आपके पास, वो ट्रांसफर शायद आप पवित्रा के पास करती हैं? जी बिल्कुल करती हूँ, और मतलब उसका 90% करती हूँ, 10% मेरा भी होता है उसमें। क्योंकि मम्मी एक गृहिणी थे, और गृहिणी होने के बावजूद मैं इस लेवल पर आई, उन्हीं का पूरा सपोर्ट था। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और एक जॉइंट फैमिली में थी, बहुत बड़ी फैमिली थी हम लोगों की। सबसे छोटे होने के कारण से मतलब जैसे बड़ी बहनें या बड़े भाई लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उन लोग भाई लोगों की ज़्यादा चलती है, पिताजी की कम चलती है। तो मतलब एक जॉइंट फैमिली से निकल के आना, मैं आफ्टर 12th एमपी से मैंने एजुकेशन किया। मैं LNIP ग्वालियर से पास आउट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया, मास्टर डिग्री भी वहीं से की। फिर भोपाल ट्रांसफ़र करा लिया था यूनिवर्सिटी में। तो मतलब बाहर निकल के पढ़ना और फिर गेम करना, और मतलब काफ़ी कुछ था। लेकिन उस समय मतलब एक मम्मी हरियाणा के हैं, तो बहुत पुराना समय था, तो हाउसवाइफ थी, बच्चे को देखना था, ये करना था। फिर मैं लड़की थी, तो बाहर निकलना चाहिए था, नहीं निकलना, सब मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। उनका सपोर्ट जो था वो आज मुझे यहाँ लेकर आया है। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे अनुभव हैं
आपके पास में। जी। कहते हैं ना कि मतलब जो महिला है वो नौकरी से छुट्टी लेकर अगर आती है, मतलब दिन भर काम करने के बाद भी अगर आती है, फिर भी वो काम पर जाती है, यानी कि घर पर आकर भी उसको एक दूसरी जिम्मेदारी के साथ काम पर लगना होता है। पवित्रा, कोई एक ऐसा लम्हा याद हो जो शेयर करना चाहो कि वो बिट्टू शर्मा जो है वो फील्ड पर दबंग लेडी है, ठीक है, लेडी डॉन जिनको कहा जाता है, क्योंकि उनकी अपनी एक छवि है, अपराधियों के बीच में उनकी एक छवि है, उनकी एक तस्वीर है लोगों के बीच में, उनके विभाग में, लेकिन घर में आने के बाद बिट्टू शर्मा क्या है ये तो पवित्रा को ही पता है। माँ की भूमिका निभाने के साथ साथ मैंने उनमें एक छोटी सी बच्ची देखी है। हाँ, एक बहुत नन्ही सी परी है, मतलब घर में आते से ये वो काम, मतलब काम करना माँ के हिसाब से, और अपने लिए समय ना निकाल पाना, जैसे कि आते से ट्यूशन जाना होता है घर पे या फिर ऐसा कुछ भी, हाँ, हाँ, वो काम के आने के बाद अपने लिए समय उतना निकाल कभी नहीं पाती। मेरे लिए कुछ करना हो, अपने लिए कुछ करना हो, घर के परिवार वालों के लिए कुछ करना हो, हाँ, उसमें वक्त निकल जाता है। पर जब एक बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहाँ पर वो बच्ची निकल के आती है बाहर, हाँ, कि यार अब मुझे काम नहीं करना है, ऐसा वैसा, हाँ, वो बस 5 मिनट 10 मिनट का ही रहता है। पर वो जो छोटी सी बच्ची, उसकी इनोसेंसी इतनी प्यारी होती है ना, कि एक छोटी सी बच्ची जिसने अपना अच्छा खासा मतलब बचपन से बाहर निकली है, वो बस अभी निकली और अभी पूरी इस दुनिया में आई है जो इतनी खराब दुनिया है, उसमें बस पैर ही रखा है। इतनी छोटी सी बच्ची, कोई इतनी सी एक ऐसा एग्जाम्पल जब आपको लगा कि मम्मा या आप हो। ऐसे काफी सारे हैं। हाँ। मतलब हम लोग जैसे बर्फ का गोला खाना, उसमें अपना फेवरेट टेस्ट वो लगना, नहीं तो मुझे सारे बना के दे दो। अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मम्मी कभी इतनी पिकी थी नहीं, पर जब वो छोटी बच्ची बाहर आती है तो मतलब मेरे को एक दोस्त मिल जाता है, मेरे लिए तो एक बेस्ट फ्रेंड से कम नहीं है। बिल्कुल माँ सहेली होती है। हाँ जी। आपसे पूछती हूँ मैं, बिट्टू मैम, जिस तरह से पवित्रा ने बोला, उन्होंने आपका एक अलग रूप देखा, पवित्रा ने आपका अलग रूप देखा, आप उनके साथ बिल्कुल अलग तरह से होती हैं, तो क्या परिवर्तन बुलबुल के जीवन में आने के बाद आए? मतलब आपको लगा होगा कि मैं वही बिट्टू हूँ जो शुरुआत में ऐसी थी, फिर बीच में वर्किंग जब हुई और एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने लगी तो अलग रुख इख्तियार किया, और जब बुलबुल जीवन में आई और बुलबुल के साथ जब बड़ी होती गई, क्योंकि माँ बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ एक नए रूप में आगे बढ़ती है, कहना चाहिए कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अनुभव अलग होने लगते हैं। क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको भी मालूम है, मैंने बताया कि इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। हाँ। तो मेरी जिंदगी के 10 साल बाहर ही कटे, विदेशों में कटे। हाँ। उसके बाद हमने 2004-5 में इसको प्लान किया, ये हमारी लाइफ में आई। तो जिस दिन बच्चा माँ के पास आता है, हाँ, जिस दिन उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है लेडी, हाँ, उसकी जिंदगी उसी दिन से शुरू हो जाती है, उसी दिन से उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। हाँ। और ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है। वो लड़की जो माँ बन रही है, जिस लड़की ने पूरा देश अपने पैरों से निकाल दिया, इतने मेडल ले लिए, लेकिन हाँ, उसकी इच्छा है कि वो माँ बने, वो पहला दिन, हाँ, कि भाई वो माँ बनना चाहती है, उसी दिन उसकी सोच, उसकी खुद की ख्वाहिशें, उसके खुद का सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो माँ में ढलना शुरू हो जाती है। और बुलबुल का हमारे जीवन में आना एक बहुत बड़ा वो था कि मतलब मेरे लिए तो ओलंपिक का गोल्ड था। ओलंपिक का गोल्ड था। फिर बुलबुल मेरे पास जैसे जैसे हम लोग साथ में रहे, हाँ, और 2-5 साल तो ठीक था, ये ठीक थी, मतलब हाइट हेल्थ इसकी कम थी, हाँ, हाँ, लेकिन 12-15 साल में तो ये इतनी लंबी हो गई कि मुझे भी ऐसे करके देखना पड़ता है कि बहुत ऊंची है। तो अब मुझे मेरी बेटी कम, फ्रेंड ज्यादा है मेरी, हाँ, मतलब फील्ड में हुए भी, जैसे मैं फील्ड में रहती हूँ, क्राइम में ज्यादा, हाँ, तो कोई भी चीज होती है, रात में लेट हो जाती हूँ तो इसको फोन करके ये फोन करती, मम्मी कब तक आओगे, हाँ, अगर मैं बोलती हूँ कोई महिला से रिलेटेड, कोई बच्ची से रिलेटेड मैटर होता है, हाँ, तो सीधा बोलती है, मम्मी कुछ नहीं होगा, आप कर लोगी, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, आप आराम से आ जाओ, मैं खाना खा लेता हूँ, आप आराम से आ जाओ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एक लाइन मिलती है, सपोर्ट जो मिलता है, हाँ, वो मुझे दुगना तिगना मजबूत कर देता है। क्या बात है। और रही बात मतलब इसके साथ जीने की, इसलिए अभी लास्ट मंडे इसके एंकल में चोट लग गई है, काफी अच्छी लगी चोट उसको, मतलब इतनी भयानक चोट है कि वो चल भी नहीं पा रही थी, तो उसको मुझे टाइम देना था, हाँ, इधर ड्यूटी भी करनी थी, हाँ, तो मैंने फोन पे मैनेज किया, रात में 1-2 बजे तक हम लोग साथ में बैठे, इसको आइसिंग की,
तो ये जो बर्फ के गोले की बात बता रही है वो हाँ। मैं बता देती हूँ। मैं हाँ। इसकी थेरेपी कराने के लिए लेके गई, हाँ। तो वहाँ एक गोलगप्पे का ठेला लगा था और एक ये बर्फ के गोले का ठेला हाँ। था। मैं यूनिफॉर्म में नहीं थी, लोअर टी शर्ट में थी, तो हाँ। मैंने इसको बोला हाँ। कि गोलगप्पे खा लें। हाँ। तो कहती यार मम्मी आप डाइट करो। अरे मैंने कहा यार एक दिन तो चलेगी, सिर्फ मैं चाहती थी कि इसके दिमाग से चोट हट जाए और ये हाँ। एंजॉय कर ले मेरे साथ में। तो हमने गोलगप्पे भी खाए और वहाँ जो वो गोला बना रहा था, तो इसका गोला उसने पहले बना के दिया, मेरा उन्होंने बाद में बनाया। ठीक। तो मैंने वो सारे रंग गिरवाए उसमें जो मैं बचपन में खाते थे। वाह। हाँ, मतलब बचपन जी लिया आपने उस थोड़ी सी देर में। हाँ सारी चीजें रिकॉल हो गई। जी बिल्कुल। तो जैसा भी आप बतौर मदर आपने जो किया ना, ध्यान भटकाने का काम किया, क्या इसी तरह की चीजें आप अपने फील्ड में भी करती हैं? मतलब एक्सपेरिमेंट कि कैसे पकड़ा जाए, मतलब मैं तो बयां भी नहीं कर सकती क्योंकि आप जिस फील्ड को बिलोंग करती हैं। जी जी बिल्कुल करती हूँ, और ऐसे जी। करने से ही क्या है। मैम अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त दर्शक लाइव देख रहे हैं हमें, और इस वक्त चूंकि फोन नंबर हमने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, हमारे साथ भोपाल से संजुक्ता जुड़ी है जो शायद आपसे कोई महत्वपूर्ण सवाल रखना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजुक्ता, आपका सवाल रखिएगा। के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हेलो जी जी संजुक्ता बताइए प्लीज। मैम, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू संजुक्ता मैम, आपके लिए विश है। थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि जो आज आप जिस पद पर हैं, तो इसके पीछे मतलब आपको किसी ने इंस्पायर किया होगा, आपके मम्मी ने, पापा ने, तो आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? संजुना ना? हाँ संजुक्ता बिल्कुल। संजुक्ता हाँ। मेरे मम्मी चाहते थे कि मैं दरोगा बनूं। वाह। मेरे मम्मी चाहते थे कि मैं इंडिया प्लेयर बनूं। हाँ। उनको बड़ा लगता था कि वो, क्योंकि गांव से थी, और जैसे मैंने बताया पहले भी, अगर आपने प्रोग्राम देखा है, तो वो हरियाणा की थी और हाउस वाइफ थी। तो हाँ। पता नहीं उनके दिल में क्या वो था, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी जब घर के ऊपर से प्लेन जाता था, हाँ। कि बिट्टू इसमें जाएगी खेलने के लिए, बिट्टू इसमें जाएगी खेलने के लिए। मतलब मैंने बचपन से, मेरे घर में मेरे जो फादर थे और जो मेरे भाई थे वो रेसलर थे, मतलब हाँ। वो नेशनल लेवल तक तो नहीं खेले, हाँ। लेकिन वो रेसलर थे। मेरठ में उनका अच्छा खासा नाम था। और मेरी मदर को पता नहीं कहाँ से क्या पता लग गया था कि उस वक्त, मतलब जब मैं छोटी थी, कि हाँ। ऐसे फॉरेन में जाते हैं खेलने के लिए, इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी। हाँ। तो उनका ये था। दूसरा जो मैं बता रही हूँ, हाँ। क्योंकि जो लैंग्वेज है दरोगा की, तो वहाँ पे दरोगा ही बोलते हैं यूपी में, कि दरोगा हाँ। बनना है बिट्टू को, दरोगा बनना है। वो देख भी नहीं पाई मेरे को, मैं दरोगा से 3-2 पोस्ट ऊपर हो गई हूँ। क्या बात है, वो सपना आपने जी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजुक्ता। संजुक्ता इतना सुंदर सवाल किया कि हमें पता चल गया कि दरअसल आप इस यूनिफॉर्म में मम्मा की वजह से हैं। माँ ने सपना देखा, आपने उस सपने को सच कर दिया। भले ही वो इस वक्त आपके साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद ही है ये, जिसकी वजह से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जा रही हैं। और ये क्रम रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। कभी डर लगा आपको? लगा कि ऐसा ना हो, मैं जिस मतलब वर्दी की जो भूमिका होती है और जिन लोगों के साथ मेरा सामना होता है, उसका प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है? आपकी बेटी है। हाँ, बहुत पहले, जब बुलबुल मतलब 2-3 साल पहले, हाँ। जब मैं जैसे आप बताया आपने 34 ब्लाइंड मर्डर में खोल रही थी जी। तो उस वक्त जब मैं पिक कर रही थी उन लोगों हाँ। को, जो मर्डरिस्ट थे उनको हाँ। पिक कर रही थी, तो मुझे पूरे इंडिया में घूमना पड़ रहा था। हाँ। तो इसके फादर ये मुझे फोन करके पूछती थी कहाँ हो, तो मैं प्लेस भी नहीं बता पाती थी उसको। फिर मैं वापस आती थी, अखबार में फोटो आती थी, टीवी पे आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना है पवित्रा को बाहर। अच्छा। मैं बहुत पहले, मैं पवित्रा को अपनी गाड़ी से भी बाहर नहीं लेके जाती थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं हूँ बहुत सेंसिटिव एरिया है। लेकिन पवित्रा भी इतनी मजबूत है, हाँ। वो दूसरी बिट्टू बन चुकी है, तो मैं उसको साथ में लेके घूमती हूँ। वाह। मतलब यूनिफॉर्म में भी साथ में लेके घूमती हूँ, कि पहले लगता थोड़ा सा सिक्योर रखना चाहिए परिवार को या उसको। हाँ। तो मैं उस टाइम इसको अपने साथ नहीं लेके जाती थी कहीं, क्योंकि बहुत डेंजर मैटर था ये, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हाँ। और बहुत गोपनीय तरीके से सॉल्व करना था, तो इसलिए मैंने अपना हस्बैंड, अपनी बेटी, माता पिता को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था उस वक्त। ओह, मतलब ये एक वाकई सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपने एक कदम उठाया था। लेकिन आपने अब एक और बिट्टू तैयार कर दी समाज के लिए, जो एक और सुरक्षा कवच बन गया हमारे लिए। मतलब हम खुश होंगे कि अब हमारे पास 2 बिट्टू शर्मा होंगे आने वाले समय में। क्या आपने कैसे तय किया? क्योंकि आप जूडो प्लेयर है, इसलिए बुलबुल को भी जूडो प्लेयर ही बनाया आपने, या फिर आपने पहले तय किया था कि इसी फील्ड में पवित्रा को जाने देना है?
नहीं, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था इसके लिए। अच्छा। एक्चुअली जब मैंने इसके पैदा होने के बाद खेलना शुरू किया, हाँ पहले तो वजन कम किया, फिर खेलना शुरू किया, तो मैंने ऐसे ही जब मैं फर्स्ट कंपटीशन खेलूंगी आफ्टर हाँ, डिलीवरी, हाँ। आफ्टर वेट कम करने के बाद, हाँ। तो मुझे ये था कि मैं नेशनल खेलूं, पहले एक नेशनल पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं इंडिया में अभी किस लेवल पर हूँ। तो उससे पहले कॉमनवेल्थ के ट्रायल आ गए, वो पटियाला में हुए, तो मैं बुलबुल को साथ में लेके गई थी गोद में। तो मैंने, मेरी सिस्टर है पानीपत में, मैंने उनके यहाँ इसको छोड़ा, और मैंने वहाँ जो लड़कियाँ 3-4 साल से इंडिया कैंप में थी, इंडिया रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको 10-10 सेकंड में मैंने उनको बीट कर दिया। ओ तो मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए मॉरिशस गई थी, वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, उसमें मेरा मेडल भी आया, जबकि मुझे उस टाइम पे अस्थमा हो गया था। अच्छा। जब मैं वापस बाहर वहां से मेडल लेकर आई, फिर उसी 10-15 दिन के बीच में नेशनल था, तो नेशनल में गोल्ड आ गया। तो कुल मिला के 3-4 कॉम्पिटिशन हुए, और 4-5 मेडल लेके मैं पवित्रा के पास पहुंची। तो पवित्रा मतलब जब तक पैदल चलने लगी थी, मतलब मान लो 12-13 महीने की होगी, ठीक है। और ज्यादा थोड़ी बड़ी होगी। तो ये मुझसे बोलती है कि मम्मा क्या लाए हो? हाँ, तो आपने कहा मैं मेडल लाई हूँ। नहीं, अभी मेडल नहीं आया। अच्छा, अभी मेडल नहीं आया। मेडल नहीं आया। अभी तो मैंने जो इसके लिए वहां से मतलब इसी के लिए शॉपिंग की थी। हाँ। तो वो मैंने इसको, जो छोटे-छोटे इसकी ड्रेस थी, ठीक है, तो वो मैंने इसको दिखाई। तो कहती और क्या लाए हो? तो मेरी सिस्टर जो मतलब जिन्होंने इसको बाद में संभाला, वो मतलब मेरी माँ जैसे है, मतलब वो मेरी सेकंड मदर है। तो उन्होंने बोला ये इसको कपड़े नहीं चाहिए, ना इसको कोई टॉयज चाहिए, जो असलियत में लेकर आई है वो दे इसको। क्या बात है। तो मैंने मैंने एक-एक करके ना मेडल इसके गले में डाला। एक्चुअली क्या, बहुत दुबली पतली थी, 4-5 मेडल इसके गले में हो गए, मेडल बहुत भारी थे। तो जो घर के बाहर जो गली थी, उस गली में जा रही है भाग के, इधर से इधर, और जाके ना बच्चों को कह रही है देखो मेरी मम्मा ना जीत कर आई है, देखो मेरी मम्मा ना जीत कर आई है, देखो मेरी मम्मा जीत कर आई। तो पूरे जो कॉलोनी के बच्चे थे, कम से कम इसके साथ के 15-16 बच्चे होंगे, सबको इकट्ठा कर लिया, और बच्चे ना ऐसे डिस्कस कर रहे थे मेडल, मतलब उनको जिंदगी में बेचारों ने पता नहीं 4-5 साल में, 3 साल में, 2 साल में कौन बच्चा मेडल देखता है। सही बात है। तो बता रही है कि उनको बता भी रही है कि ये नेशनल का है, ये इंटरनेशनल का है। मैं मॉरिशस गई थी, प्लेन में बैठ के गई थी, तो ऐसे बता रही है उनको, मतलब जैसे दादी होती ना छोटी सी, और मतलब बड़ी खुश हो रही थी ऐसे। इसका फीडबैक मैं पवित्रा से जरूर लूंगी, लेकिन इसके पहले इंदौर से एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्योंकि उनके सवाल आप तक पहुंचने बेहद जरूरी है। बहुत कम मौका ऐसा मिलता है आपसे मुखातिब होने का। खबर भारत में जुड़ी हुई है लगातार बिट्टू शर्मा जी, और प्रतीक इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त खबर भारत में। आपसे सवाल करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक, और फटाफट अपना सवाल रखिए। जी धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार से बिट्टू शर्मा जी को हमने देखा है कई बार, जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो या महिलाओं सशक्तिकरण के समय, इनकी जो सहभागिता रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में एक और जहाँ परिवार रहता है और दूसरी ओर ड्यूटी रहती है, तो दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? एक छोटा सवाल और लेना चाहूंगा इसी साथ में, कि जैसे खुद बिट्टू शर्मा एक माँ है और अपनी बेटी को लेकर के लगातार चिंतित भी रहती हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है, जो माँ बेटी का रिश्ता होता है, उसको कैसे संभालते हैं ये लोग? नमस्कार प्रतीक जी, आपके दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि भगवान शक्ति देता है हर चीज के लिए। अगर हमें सब परिवार को साथ में रखना है, परिवार के साथ में रहना है, और हमें सब चीजों को करके रखना है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो, आप इंदौर से हो, मुझे जानते हो ऑलरेडी, तो जैसे मैं आपको फील्ड में दिखती हूँ, वैसे मैं अपने घर में भी हूँ, और वो शक्तियाँ सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं, या मेरा थोड़ा सा जो मेरा मन है परिवार को लेके, क्योंकि मैं संयुक्त परिवार से आई हूँ। मैंने कभी भी छोटा परिवार नहीं देखा, बड़ा परिवार देखा, सबको साथ में देखा है, तो कर लेती हूँ, वो भगवान करवा देता है सब कुछ। और रही बात पवित्रा की, तो पवित्रा जैसे स्कूल जाती थी, अभी तो कोरोना में पीछे बंद हो गया था, अब तो बहुत चीजें अपना आप कर लेती है। लेकिन मैं 6:30 इसको स्कूल के लिए रेडी करती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी इसका, और इसको एक दूसरा ब्रेकफास्ट, मतलब जो मैंने टिफिन में दिया है वो नहीं, दूसरा ब्रेकफास्ट जो उसको खुशी खुशी स्कूल पहुंचा दे, वो रेडी करके भेजती थी। कितनी बार ऐसा होता है कि कोरोना काल में ऐसा हुआ कि मेड तो आती नहीं थी, मैं जब फील्ड से फ्री हो जाती थी तो मैं इनको बोल देती थी घर पे कि ये अगर सब्जी काट सकते हो तो काट दो, चावल भिगो दो, और मैं जाके रात में मैंने 1 बजे भी खाना बनाया। बटेले सर सुन रहे होंगे सब चीजें तो जानते हैं सब जी। तो मैंने जाके बनाया, मतलब मजबूत, मतलब ये जो इतनी जो जॉब है, जो हम क्या हर स्तर के व्यक्ति से जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो सब चीज हो जाती है। मतलब
मेरा तो मानना ये है कि ये सब अच्छे लोगों की दुआएं हैं, भगवान का आशीर्वाद है जो इतना कर पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी, इतना खूबसूरत सवाल, ताकि इतना सुंदर जवाब हमें मिला जो बेस बनेगा उन सभी बेटियों के लिए और उन सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि वर्किंग मदर हो सकती तो वर्किंग फादर भी हो सकते हैं। थिंक डिफरेंट। सो जा बेटा सो जा वरना बिट्टू आ जाएगी। घर में सभी बिट्टू बुलाते थे और ये बिट्टू लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बिट्टू खौफ पैदा कर देगी बड़े होकर, क्योंकि जब आपने ये एक सवाल रखा था क्लास में कि मुझे मेरा नाम बदलना चाहिए कि नहीं, तो टीचर ने कहा था कि कोई तो बिट्टू होनी चाहिए। इसकी कहानी बताइए। 10th क्लास में आ गई थी, हाँ, तो बिट्टू बिट्टू चल रहा था। मैंने कहा बोर्ड है तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेती हूँ, अपनी नाम चेंज करा लेती हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा 15 जून लिखा हुआ है, जबकि मैं 26 जनवरी की बर्थ हूँ। ओह याद रहेगा। वो भी माँ ने बताया बहुत दिनों बाद, जब मैं बड़ी हो गई। हाँ तो 26 जनवरी को खीर बना के खिलाती थी मेरे को। हाँ मैंने एक दिन पूछा, मम्मी 26 जनवरी को खीर क्यों बनाती है? हाँ। बोले तू पागल, पैदा हुई थी इस दिन। हो तो मैंने कहा मेरा तो 15 जून लिखा है। हाँ। तो बोले वो लिखवा दिया होगा किसी ने। तो 26 जनवरी को थी, बहुत ठंड थी, मतलब हरियाणवी टोन थी उनकी। हाँ। बोलती कड़ाके की ठंड पड़ रही थी हाँ। और तू हुई थी सेब जैसी थी। ओह। तो मैंने कहा कड़ाके की ठंड तो 26 जनवरी में पड़ती है यूपी में या एमपी में, हरियाणा में। हाँ। तो अगस्त तो नहीं हो सकता, 26 जनवरी होगी, तो ऐसे पता लगा। दूसरा नाम बिट्टू था। हाँ। तो जब 10th क्लास आई तो मैंने अपनी क्लास टीचर से बोला, मैम बिट्टू बिट्टू थोड़ा ऐसे ही रहता है, थोड़ा मुझे मेरा नाम चेंज कर दीजिए। मैंने एप्लीकेशन भी दी उनको। अच्छा, लिखित में आपने नाम चेंज कराना चाहा, चाहा। चेंज करी। हाँ। मैंने उठा के फाड़ के फेंक दिया। ये बोला मुझे हाँ। कि कोई ललिता, कोई बबीता, कोई प्रिया, कोई कुछ, मेरी क्लास में बिट्टू भी होना चाहिए। तो फिर वो नाम ऐसे चला और बिट्टू 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 रह गया। वाह क्या बात है। मतलब ये जो हरियाणवी की आपने बात की, तो वो जो बोलते हैं ना कि छोरियां छोरों से कम है क्या, तो बिल्कुल बिट्टू किसी से कम थी क्या, इसलिए नाम की वजनदारी। एक खूबसूरत जो पंक्ति मैंने अभी हाल ही में सुनी थी कि पहले अपने काम से नाम बनाओ और फिर नाम ऐसा बन गया कि नाम से ही काम होने लग गया। मतलब इतना खौफ कि भैया रुक जाइए, बिट्टू शर्मा आसपास होंगी, बेटियां सुरक्षित हैं। क्या आपके पास ऐसे फ़ोन आते हैं? बिट्टू मैम, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग फील्ड पर हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसी कई बिट्टू शर्मा होनी चाहिए समाज में, उस वर्दी में, क्षेत्र में, फील्ड पर, सड़क पर, ताकि एक आंख उठाने से पहले 50 बार सोचे अपराधी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मेरा मानना ये है कि सड़क पे हो चाहे किसी फील्ड में हो, हाँ। हर लड़की बिट्टू शर्मा है, बनने की जरूरत है, वो है बिट्टू शर्मा। क्योंकि जैसे रात में 3 बजे फोन आता है मेरे को, हेलो मैं यहाँ से ये बोल रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी। तो मैंने धीरे से मोबाइल में देखा कितना टाइम है, मैं 3 बजे। बोले हाँ, अभी मुझे दिक्कत आई तो 3 बजे बात करूंगी ना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती, बताइए। कह रही मुझे आपसे मिलना था। तो मैंने कहा मिलने के लिए तो तुम सुबह भी फोन कर सकती थी। बोले मैं अभी दिक्कत आई ना तो मैं इसलिए अभी फोन कर रही हूँ, मैं सुबह टाइम लेके आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ रहती हो? बोली यशबाग रहती हूँ। मतलब मेरा क्षेत्र नहीं है। तो मैंने कहा वहाँ के टीआई से बात करो, सीएसपी से बात करो, महिला थाने में कंप्लेन कर दो। बोले नहीं मुझे कहीं नहीं करना है, मुझे आप ही से मिलना है। तो वो नेक्स्ट डे आई और उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मैंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको बताया, सॉल्व हो गई, चली गई, हो गया उसका काम। तो थोड़ा सा क्या है, मेरा मानना ये है कि जो जैसे अंजनी पुत्र हनुमान जी थे ना, उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती थी, वैसे महिला है सब, उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं। पवित्रा के मामले में ऐसा होता है, कभी आपने देखा कि वो अगर कहीं डगमगा जाती है तो आपको लगता है कर लेगी पवित्रा, हो जाएगा, जैसे पवित्रा आपको बोलती हैं कि माँ हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। होता है पवित्रा के जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और अभी चंडीगढ़ नेशनल खेलने के लिए गई थी, तो मतलब मैं उसके स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा टच नहीं थी अभी, मतलब जब ये खेलने गई तो ये जो टेक्निक्स मारती है जूडो में, तो वो टेक्निक मारती है जो ये सीख कर ही आई है, अंदर से पेट से सीख कर आई है। मतलब जो मेरी फेवरेट टेक्निक्स थी जो मैंने अभी तक मारी है वही मारती है। मैंने इसको बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस भी नहीं करी इन टेक्निकों को। तो फाइटों में मैं जैसे ये जो मैं चाह रही हूँ खेल, जैसे वो चाहे खेलना, मतलब वो उस टाइप से नहीं खेल पा रही है, तो मैं बाहर चिल्ला देती हूँ, गुल्लू ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये वैसे ही करती थी। वाह, तो मतलब वो चीज क्या कनेक्टिविटी माँ और बेटी के बीच में है ना, कि आप यहाँ रहकर बोल रही हो और वो समझ रही है, तो
जी जी। और जैसे मान लो कभी इसके कंपटीशन में नहीं जा पाती हूँ हाँ जॉब के कारण से, हाँ तो ये फाइट करने से पहले मुझे बता देती है उस लड़की की हाइट इतनी है, वो ये टेक्निक मारती है, यहाँ की है, हाँ। तो मैं उसको बता देती हूँ कि नहीं इसको ऐसे खेलना है, ऐसे हाँ, खेलना है, ऐसे हाँ। खेलना है। तो खेलती है, अच्छा खेल लेती है वो। अच्छा खेल देती। पवित्रा तारीफ करती है ये आपकी, जब आप गोल्ड मेडल लेकर आती हो और जब आप भी इस बड़े लेवल पर खेल रहे हो आप, और दोनों का खेल एक सा है, यानी कभी ना कभी माँ और बेटी में कंपटीशन होता होगा, वो कंपटीशन की माँ मैं इसको इस तरह से खेल कर आऊंगी, या खेल की ये जब आपसे, तो वो पुलिसकर्मी बिट्टू शर्मा वाला होगा। तो माँ बिट्टू शर्मा जब आपको, कोच बिट्टू शर्मा, गुरु बिट्टू शर्मा, मेंटोर बिट्टू शर्मा जब आपको कोई टिप्स देती हैं, तो क्या होता है वो माहौल? माहौल बहुत सोच समझकर अपने बच्चे को कोई भी माँ कुछ भी बताएगी या फिर जैसा है उसे सीख देगी। हाँ पर यहाँ हाल यूं है हाँ कि ये बस इतना कह देती है कि तुझसे हो जाएगा, तू कर लेगी, बस हाँ तू लाएगी मेडल, तेरा मेडल आएगा बस। और उतने में ही इतनी खुशी मिल जाती है। अगर मतलब मुझ पे अगर इतना विश्वास करती है मम्मी, तो मैं अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास क्यों नहीं कर सकती। वाह। उनकी सारी प्रेयर्स, उनकी सारी ब्लेसिंग्स सब कबूल होती हैं, पता है, सब कबूल होती हैं और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि उनका हाथ तो पड़ला भारी है, भगवान से ज़्यादा पड़ला भारी है उनका। हाँ, धरती की भगवान माँ को बोला गया है, तो मतलब वो हम फील करते हैं बतौर बेटी। बिल्कुल। और हमेशा से विश्वास रखना। हाँ। जब मुझे खुद पे विश्वास बिल्कुल नहीं होता कि अरे मतलब मैं कैसे करूँगी ये वो फलान ठिकाना, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं खेलना छोड़ दूँ, क्या है, क्यों कर रही हूँ। हाँ इनका हाथ नहीं उठता कभी भी कि इसको पकड़ के रखना है, अभी यहीं पर है, हाँ तेरे से हो जाएगा, तू कर लेगी। और जब हो जाता है तब बोलती है अब चल मेरी पार्टी दे, मैंने कि तेरे को बोला था हो जाएगा, हो गया। मैं आप दोनों से पार्टी जरूर लेने वाली हूँ लेकिन इसके बाद होप सो क्योंकि हमारे पास इतने सारे फोन आ रहे, इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो जवाब निकल कर आ रहे हैं बाहर। इंदौर से सपना का भी हम सवाल देख लेते हैं, क्या सवाल है और इंटरेस्टिंग जवाब क्योंकि मिलने वाला है बिट्टू शर्मा जी या पवित्रा आपकी तरफ से, किसी के भी तरफ से। तो सपना बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में, अपना सवाल रखिएगा। जी मैम, आपने 9 साल बाद खेलों में वापसी की मैम, तो मैम आपने अपने एक महिला होकर अपने मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखा, 9 साल ये मैं बाद जानना वापसी चाहती की। हूँ मैम। जी सपना हेलो, कैसे हो? सपना, हाँ सुन पा रही हो सपना? वो आपका जवाब एक्चुअली सपना ये बीच में हम भूल गए थे बताना। हाँ। और क्या हुआ, पवित्रा का कंपटीशन था हाँ दिसंबर में, दिसंबर नहीं जनवरी में कंपटीशन था, और ये बहुत डरी हुई थी, मतलब फर्स्ट नेशनल था, तो क्या करना है, 2018-19 की बात है। तो मैं फील्ड में थी, यहीं कोतवाली में थी। हाँ और जैसे कि बहुत सारे 19 और 2021 में बहुत सारे ऐसे मैटर सामने आए जो 100 साल पुराने कभी सुने भी नहीं होंगे, वो किसी भी मैटर को लेके देख लो। हाँ तो मुझे ये था कि मुझे एक दिन की भी छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। हाँ। तो रात में पवित्रा मुझसे 1 बजे के करीब बोलती है, यार मम्मी सीनियर नेशनल हो रहे हैं क्लास के, हाँ और आप खेल लो। मैंने कहा यार खेल लो, मुझे 10 साल हो गए खेल छोड़े हुए, मेरे दोनों नी ऑपरेटेड हैं, मेरे दोनों कान ऑपरेटेड हैं, हाँ। 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन मेरे स्टमक के हो चुके हैं, एक शोल्डर का हो चुका है, हाँ शरीर में बचा ही नहीं है कुछ भी, कैसे खेल लो यार। हाँ। कैसे बोल रही हो तुम, खेल लो। और मुझे फिर ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये मतलब मोटिवेशन के लिए या फिर भगवान जानता है किसके लिए इसने बोला था मुझे। तो मैं थोड़ी सी फिटनेस कर लेती हूँ, जैसे सीएम हाउस के आसपास बहुत मेरी ड्यूटी लगती है, तो मैं वहाँ अपने स्पोर्ट्स वाले शूज़ पहन के वर्दी में ही वॉकिंग वगैरह कर लेती थी उस वक्त। तो मैंने सिर्फ 5 डेज जूडो ट्रेनिंग की और मैं पुणे खेलने के लिए गई। तो उस टूर्नामेंट में पवित्रा और इसके फादर दोनों मेरे साथ गए थे। जब तक इन 10 सालों में 9 सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था सपना, बहुत कुछ मतलब टेक्निक्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हो चुके थे जो मुझे नहीं मालूम थे, क्योंकि मुझे तो समय ही नहीं मिला प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे फर्स्ट फाइट के लिए उतरी तो ऐसा लग रहा था कि बेटी अंदर खेलने जा रही है
और माँ बाहर से चिल्ला के बता रही कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करो। अच्छा ये मुझे मम्मी मम्मी बोल रही थी वहां पर। हाँ। तो सब लोग मेरी फाइट के साथ, जैसे आपने मुझसे पूछा कि 9 साल बाद हाँ। मैंने बैक किया, हाँ। तो वहाँ सभी को मालूम था कि 9 साल बाद 10 साल बाद बिट्टू वापस आई है, 9 हाँ। साल बाद 10 साल बाद बिट्टू वापस आई है। मतलब नेशनल सब भूल चुके थे, लेकिन मुद्दा ये चालू हो गया था कि भाई 10 साल बाद एंट्री, हाँ। 10 साल बाद एंट्री, हाँ। वो भी अपने जितनी बेटी लेकर आई है। हाँ। और ये बेटी मम्मी बनी हुई थी। हाँ। ऐसे नहीं वैसे करो। अच्छा मैं जैसे फाइट भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली मेरी। हाँ। जैसे 5 मिनट की फाइट थी, तो कोई मैंने फाइट 3 मिनट में जीती, कोई 2 मिनट में जीती, कोई 1.5 मिनट में जीती, लेकिन थक जाती थी जैसे। तो मेरे को हाँ। हवा करना, मेरे को हाथ पैर दबाना, वाह। या फिर मेरे पैर दबाना, मुझे मतलब हाँ। पानी पिलाना और मुझे समझाना कि मम्मी ये रूल है, ये है, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो सपना जो वो मोटिवेशन था वो इसलिए था कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को दिखाना चाहती थी कि खिलाड़ी कभी नहीं मरता। वाह। सिर्फ जुनून होना चाहिए, लड़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जीतने का जुनून जिज्ञासा होनी चाहिए, तो हो जाता है। ना उसके लिए एज बैरियर है और ना उसके ईयर बैरियर है। अगर आप ये ठान लो किसी भी केस में मैटर में, आप खुद अपने पे आजमा के देखना। हाँ। तो मेरा नेशनल में गोल्ड आया और नेक्स्ट जब 2 महीने बाद नेशनल हुआ बुलबुल का, हाँ। तो उसका भी मेडल आया। क्या बात है। माँ बेटी दोनों ही सोना लेकर ही माने, सो नींद चैन सब छोड़कर सोने के पीछे भाग गए थे। और करेक्ट। मेरे को सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली थी। उस मतलब एक 3 दिन पूरा दिन। जाना था मेरे को। हाँ। 28 नवंबर का मेरा कंपटीशन था। 28 नवंबर की नाइट में 4 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी थी। मतलब तीसरे दिन आके ज्वाइन भी कर लिया था मैंने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सपना जुड़ने के लिए। वाकई मतलब कितनी मुश्किल हुई होगी, और शायद इसीलिए बोलते हैं कि मुश्किलों को पार करने का नाम ही माँ है। कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत, जो बोलते हैं ना कि एक आत्मविश्वास की जब भी बात होती है तो सिर्फ माँ की तरफ ही देखना होता है, फिर समझ में आता है कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसी थोड़ी ना वो डायलॉग बना कि तुम्हारे पास होंगे बंगले, पैसे, गाड़ी, मेरे पास तो माँ है। पवित्रा, इस मदर्स डे पे, इस खबर भारत के इस मंच से माँ के लिए कुछ कहना चाहोगे, कुछ ऐसा जो शायद सरप्राइज हो सकता है? मम्मी, आप मेरे सामने मतलब इमोशनल हो सकते हो, और मैं कभी बुरा, मतलब मुझे कभी अजीब नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि अपने आप को मत खोना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें बिखरते भी देखा है, तुम्हें संभलते देखा है अकेले। और अपना ख्याल रखा करो कभी, मतलब हमेशा। अब मेरी बातें थोड़ी सी सरकास्टिक हो जाएगी, थोड़ा ताना लगेगा कि हर वक्त अपनी नौकरी के बारे में सोचना ये सही नहीं है ना। खुद के बारे में थोड़े से पल चुरा लो, क्या जाएगा। कहीं जाना हो, कहीं ना जाना हो, कहीं किसी से मिलना हो, उसके लिए मुझसे मत पूछो। तुम्हारा मन है, तुम जाओ, तुम आओ, बिल्कुल खुश रहो, क्योंकि तुम मेरी दुनिया, और मुझे और क्या चाहिए। तुम खुश हो तो बस दिल खुश है, तुम दुखी हो तो बस दिल की राख बन जाती है। लगता ही नहीं है कि मैं जी रही हूँ। कुछ अपने बारे में सोचो, कुछ अपने लिए जाओ, अपनी फ्रेंड्स के साथ जाओ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने हाथों में मेहंदी लगाओ, अपने बालों को संवारो, अपने लिए नए कॉस्मेटिक खरीदो, अपने लिए नया चूड़े का सेट लो, बर्फ के गोले खाओ, आइसक्रीम खाओ, मतलब हर वो काम करो जो पसंद है। बिल्कुल। उस छोटी सी लड़की को अपने अंदर से बिल्कुल जाने मत देना मम्मी, क्योंकि तुम नाचती हुई उतनी ही सुंदर लगती हो जितनी गाते हुए लगती हो, जितनी मारते हुए लगती हो, है ना। गुस्सा भी हो इतनी सुंदर लगती हो। मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, पर अपने आप में से वो छोटी सी लड़की जाने ना देना, क्योंकि उस लड़की से तुम हो, उस लड़की से तुम हो, तुम जिस पोस्ट पे हो, तुम जितने लोग तुम्हें इतना रिस्पेक्ट करते हैं, उस लड़की की वजह से तुमसे इतना प्यार है, उस लड़की की वजह से तुम जिंदा हो, उस लड़की की वजह से मैं हूँ, उस लड़की की वजह से हमारा पूरा परिवार चलता है। थैंक यू बिट्टू मैम, इतनी प्यारी बात, इतना प्यारा मैसेज आपके लिए इस मदर्स डे। थैंक यू पवित्रा। इमोशनल हो गया। मैं पूछती हूँ एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा समय निकाल के जब घर आती हूँ, कहीं जाना पड़ता है, और ऐसी जगह जाना है कि बच्चे को नहीं ले जा सकते, हाँ। तो सब पूछती हूँ कि चली जाऊँ क्या। हाँ। तो बोलती
चले जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार ये 1-1.5 घंटा फिर फ्री हो जाए, मतलब अकेली रहेगी घर में, तो मैं हाँ। फिर अवॉइड कर देती हूँ उन चीज़ों को, इसलिए वो इतना हो गई है। समय बहुत संक्षिप्त था, फिर भी हमने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अलग जाना हमने बिट्टू शर्मा को इस खबर भारत में, इस मदर्स डे पे। हम शुक्रगुजार हैं आपके, आप दोनों के, कि खूबसूरत पल और जो मैसेज अभी दिया है ना पवित्रा ने। पवित्रा, मैं चाहूंगी कि ये खूबसूरत आप दोनों को डेडिकेट करती हुई और उन सभी माओ को डेडिकेट करती हुई वो लाइन, मैं आप लोगों का पहले धन्यवाद करना चाहूंगी और फिर दर्शकों के साथ उस लाइन को शेयर करना चाहूंगी। हमारे साथ बिट्टू शर्मा जी थी और पवित्रा थी, बहुत सारा धन्यवाद आप दोनों का। और बस यही कहना चाहेंगे कि माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है तू, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। हैप्पी मदर्स डे। नमस्कार।